मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में आगामी समय में मध्य प्रदेश को लेकर सरकार का क्या विजन है यह बताया। इसी के साथ प्रदेश में किस तरह से लगातार विकास हो रहा है यह भी जानकारी दी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पाप हमें धोने पड़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में कई मिल बंद हुई। अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीआईएस की सफलता के साथ मध्य प्रदेश सरकार भोपाल में बजट सत्र में आज का दिन भी हमने अपने राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन के साथ आपके बीच मुखातिब हूँ। इस अवसर पर आज हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय सांसद खजुराहो श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन महामंत्री, हम सब ने मिलकर के हमारे परिवार परंपरा के आधार पर त्योहारों के इस अवसर पर अपने राजकाज की व्यवस्था का भी एक तरह से उसमें भाग लिया। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी दर्शन दुर्गा में हमारे कृतज्ञता भाषण के समय के साक्षी बने और माननीय महामंत्री और हम सब ने मिलकर के जो 50 से ज़्यादा सदस्यों ने जो अपनी अपनी भावना व्यक्त करने के बाद हमारा जब नेता प्रतिपक्ष के बाद अपनी विषय का प्रस्तुतिकरण का मौका आया, सरकार ने सभी लोगों को साथ लेके चलते हुए विकास के जो नए पैमाने बनाए हैं, मैं मान के चलता हूँ निश्चित रूप से वो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सहयोग से हम पूरा करेंगे। लेकिन आज तो होली का पर्व है, होली की मेरी अपनी ओर से आप सबको मंगल कामना, बधाई। अरे भाई, इस साल का 2600 का हमारा गेहूं का उपार्जन होगा और अगले साल तो निश्चित बढ़ने ही वाले हैं, तो उसमें क्या गलत बात है। सर, ये व्यवस्था तो आपकी 5 साल की तो हमने तो 2 साल में ही कर दी, तो ये अच्छी बात है ना कि हमने जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को समय सीमा के अंदर कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। राज्यपाल के अभिभाषण में आपने जो सदन में वक्तव्य रखा, तो सर बातें मुख्य बातें बता दी। सर 20 साल का रिकॉर्ड मांग रहे थे, आपने 55 साल का मांग लिया। ये तो सबके सामने है कि हमारी औद्योगिक विकास दर कांग्रेस के शासनकाल में 0.016 थी, तो इसका मतलब है कि वो औद्योगिक विकास दर एक तरह से माइनस में थी और आज हमारी 24% औद्योगिक विकास दर है। ये अपने आप में सबके सामने है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी हमारी लगभग 11% के आसपास जा रही है। 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा उनके टाइम था, आज 56 लाख तो हो गया और हम 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक हम पहुँचाने वाले हैं। तो ये विकास के पैमाने हैं जिस पर हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। कुल बजट 1956 से लगा के 2003 तक इनका बजट 23,000 करोड़ का था और आज की स्थिति में हम 4,21,000 करोड़ का बजट हम लेकर सबके सामने आए। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि आखिरकार सरकार कांग्रेस ने क्या किया। जैसे मैंने कहा था कि राष्ट्रीय औसत उस समय का 80% था 1960 के अंदर, लेकिन 2003 तक आते आते 2-3 तक ये खसक के 60 पे रह गया। तो 56 साल में कांग्रेस ने आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटे और हम वापस 2003-04 से लेकर आज 2023-24 तक 80% पे ले आए। तो ये इसका मतलब है कि ये विकास का पैमाना क्या होता है। और बिजली सरप्लस, सड़क सरप्लस, 5 मेडिकल कॉलेज, आज 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। कौन सा क्षेत्र छूटा है? प्रत्येक क्षेत्र में सरकार ने जो काम किए हैं उससे अपना प्रदेश आज की स्थिति में कई क्षेत्रों में देश का नंबर 1 राज्य बना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विकास के मामले में इस प्रकार से हम चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। औद्योगिक दर माइनस में चली गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार लगातार तमाम क्षेत्रों में विकास के कार्य कर रही है। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने युवाओं का बजट है, हर वर्ग का बजट है, महिलाओं के लिए बजट है, किसान के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों की बात करें। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश में युवाओं को, आप स्किल डेवलपमेंट की आपने बजट में बात करी, लेकिन कितनों को नौकरी मिली? कितने स्किल डेवलपमेंट में ITI से पास हुए और कितनों को नौकरी मिली? और अगर PSC के छात्र अगर धरने में पूरे देश में बैठ रहे तो उनके लिए आपने कहाँ द्वार खोले? शिक्षा कर्मियों के लिए आपने कहाँ द्वार खोले नौकरियों के?
किसान की बात कर रहे थे, राज्यपाल के अभिभाषण में 5 रुपए कनेक्शन था, वो वित्त मंत्री जी के भाषण में गायब हो गया। तो किसान को ना आप 5 रुपए कनेक्शन की आपकी स्पष्ट नीति नहीं है, आपकी उनके खाद को लेके स्पष्ट बजट प्रोविजन नहीं, लेकिन राम गमन पथ के लिए भी इनने पैसा रखे है 30 करोड़ रुपए। लेकिन क्या राम के नाम पे वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या 30 करोड़ों के अंदर राम गमन पथ बन जाएगा? बताए भारतीय बीजेपी की सरकार। तो मैं समझता हूं लाडली बहना के पैसे 3,000 नहीं बढ़ाए गए और उनके बहनों को कम कर दिए गए, नाम सूची में से 3 लाख नाम कम कर दिए गए। प्रदेश के सांची उद्योग को बेचने की तैयारी हो रही है, अमूल डेयरी को धीरे पीछे के रास्ते से। प्रदेश में भुखमरी बढ़ रही है और मुख्यमंत्री जी कह रहे भुखमरी नहीं है हमारे प्रदेश के अंदर। मैं मुख्यमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में आपकी जानकारी के लिए बिहार के बाद दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश भुखमरी में, कुपोषण का शिकार। तो मैं समझता हूं कि हर वर्ग के खिलाफ है, जनता ठगी है, कर्ज का बजट है और कर्ज के पैसे लो घी पियो, ये बीजेपी ने पिछले 20 साल में सीखा है। तो मैं समझता हूं कि ये आम जनता का बजट नहीं है। मोदी जी ने उसमें गलत में असत्य कथन दिया है। जो मिलों के संबंध में उन्हें भुगतान की वाहवाही लूट रहे थे, वो बीजेपी का निर्णय नहीं था, वो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय था और उसको बीजेपी अपने ऊपर लेकर के उसकी वाहवाही लूट रही है। उसमें वाकई किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो वो उच्च न्यायालय को देना चाहिए। उनकी पीठ से आदेश हुआ, उसके बाद मजदूरों के हित के भुगतान हुए। तो मुझे नहीं समझ आता मुख्यमंत्री जी को ऐसी कोरी वाहवाही लूटने का क्या अधिकार है। और साथ में कांग्रेस को गाली देने से कुछ नहीं होगा मुख्यमंत्री जी। अब आप मुख्यमंत्री हैं, आपका दायित्व विकास करना है, ना कि पूर्व की चीज़ों पर आपको रहना देना है। लगता है वास्तविकता से बहुत दूर था उनका जवाब और जितने आंकड़े पेश किए वो भी असत्य थे। और मुख्यमंत्री जी को थोड़ा ज़मीन पे जाना चाहिए, दिल्ली की राजनीति से दूर होकर के जरा ज़मीनी स्थिति पे देखेंगे तो उनको